अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। और आप लोगों ने अपने बाय मंथलीज़ बहुत अच्छे तरीके से दिए होंगे और बाय मंथलीज़ की तैयारी के साथ ही आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 द सेट्स एंड चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर्ड हो चुका होगा, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड स्टिल इफ़ यू थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट। इसके साथ ही हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 3 रैशनल नंबर्स भी ख़त्म कर दिया था, जिसमें आप लोगों ने टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, राउंडिंग ऑफ, ये सब कुछ पढ़ा था। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू यूनिट दैट इज़ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट्स का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट होती क्या चीज़ है। तो एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी नंबर आपको पावर जनरलाइज्ड अगर फॉर्म में हम लोग लेके आते हैं तो पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे 7 स्क्वायर। अब 7 के ऊपर ये 2 एक छोटा सा नंबर लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है कि 7, इसको हम रीड करते हैं 7 स्क्वायर, और इसका मतलब होता है कि 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और वी हैव 13 रेज़ टू पावर 8 सपोज। सो 13 रेज़ टू पावर 8 का मतलब है यू हैव टू मल्टीप्लाई 13 फॉर 8 टाइम्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि 13 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये है कि 13 को आपने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जो भी पावर दी जाती है, पावर का मतलब होता है कि उस नंबर को आपने उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब 7 स्क्वायर का मतलब ये नहीं था कि हमने 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बल्कि हमने 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है 2 दफ़ा, राइट। सो क्या डेफिनेशन बनती है ये आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, इसे काइंडली अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखिएगा। द एक्सपोनेंट, इसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इसे हम पावर भी कहते हैं, इसे हम इंडेक्स भी कहते हैं, ये तीनों नाम इसके यूज़ होते हैं। सो एक्सपोनेंट होता क्या है? द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इंडिकेट्स अस हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर, उस नंबर को जिसकी पावर ली जा रही है, जिसका एक्सपोनेंट लिया जा रहा है, उसे बेस कहा जाएगा, इज़ मल्टीप्लाइड विद इट्सल्फ। उसने अपने आप से मल्टीप्लाई होना है, किसी और नंबर से नहीं होना। जैसे हमने 7 स्क्वायर लिया था तो इसका मतलब है कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। 13 रेज़ टू पावर 8 लिया है तो इसका मतलब है कि 13 को 13 से ही 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? सो एक्सपोनेंट्स के साथ इसके अदर नेम्स क्या बनते हैं? इसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, राइट। इसे हम इंडेक्स भी कहते हैं, और इन जनरली हम इसे पावर भी कहते हैं। सो दीज आर वन एंड द सेम थिंग। अगर कहीं भी आपको एक्सपोनेंट का टर्म यूज़ हो रहा है, कहीं इंडेक्स यूज़ हो रहा है, कहीं पावर यूज़ हो रहा है, मीन आपका सेम होगा, उसको चेंज नहीं आएगा। ओके, इसके साथ नेक्स्ट चीज़ आती है। अब सपोज मैं यही एग्जांपल लेती हूँ, 13 रेज़ टू पावर 8 का मतलब तो आपको समझ आ गया कि 13 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ इनके हम कुछ नेम्स होते हैं। नेम्स ये होते हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो स्मॉलर जाता है एट द टॉप, ठीक है, इसको हम कहेंगे पावर और एक्सपोनेंट और इंडेक्स। ठीक है, कुछ भी इसका नाम दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये जो 13 आपको दिया गया है, दिस इज द 13 यू हैव, ये 13 जिसकी पावर ली जा रही है, दिस 13 इज नोन एज द बेस, राइट। तो जिस नंबर की पावर ली जाती है दैट नंबर इज कॉल्ड एज द बेस, और जो ऊपर नंबर लिया जा रहा है कि जितने टाइम आपसे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज नोन एज द पावर और एक्सपोनेंट। और इसको रीड कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गलत नहीं पढ़ना आप लोगों ने। अगर सपोज मैं इसे जनरलाइज करती हूँ कि अगर a रेज़ टू पावर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स देयर इज़ 1, इसे हम कहेंगे a रेज़ टू पावर 1 या सिंपल a। अगर a की पावर 2 दिया हुआ है, सो इट कैन बी read एज a रेज़ टू पावर 2, और इन जनरलाइज इट इज read एज a स्क्वायर। 2 को हम कहते हैं स्क्वायर, सो इसे कहेंगे a स्क्वायर। अगर a3 लिखा हुआ है तो इट इज सेड एज a क्यूब, ये कहलाएगा a क्यूब। इसी तरीके से अगर a4 लिखा हुआ है तो अब इससे आगे जो भी नंबर आपके आ जाएंगे, a4, a5, a6 और एनी नंबर, ठीक है, a रेज़ टू पावर n, कोई भी नंबर आता है तो इसको स्टडी कैसे किया जाता है, इसको रीड किया जाता है a रेज़ टू पावर 4, a रेज़ टू पावर 5, a रेज़ टू पावर 6, और इन जनरलाइज इट इज़ a रेज़ टू पावर n। तो ये आपके पास बन जाते हैं कि कैसे आपने उसे बोलना है। a, इट इज़ read as
a, it is a square, a cube, then इसके बाद जो भी नंबर आता है दैट इज स्टडीड एज a raised to power 4, a raised to power 5, a raised to power 6 एंड सो ऑन। और इस सारों में अगर आप देखेंगे तो a आपका बेस है और ये जो ऊपर नंबर लिखा जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज द पावर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। इफ़ वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है जिसमें आपने आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस। ठीक है, अब आपने इसमें इजीली आपको पता है क्योंकि जब ब्रैकेट दी जाती है तो इसका मतलब कि ये जो 9 पावर है ये पूरे की पावर है। इसका मतलब है कि बेस क्या है -1 और पावर क्या है 9। सपोज मैं इस क्वेश्चन पे आती हूँ, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो एक फ्रैक्शन दी हुई है -6/11 और ब्रैकेट दी हुई है तो होल रेज टू पावर 8। इट मीन्स द बेस इज -6/11 एंड द पावर इज 8। AB होल रेज टू पावर 8। जब भी ब्रैकेट दी जाती है तो ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो इतना कुछ ब्रैकेट के अंदर है दैट इज कंसिडर्ड एज द बेस। और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कैसे करना है कॉपी के ऊपर, यू नीड टू क्वेश्चन राइट। आप कॉपी को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, सपोज आपका क्वेश्चन है -1 रेज टू पावर 9। उससे नेक्स्ट कॉलम में आप लिखोगे बेस, उससे नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे एक्सपोनेंट लाइक दिस। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे ऊपर सॉल्व करना है। तो अब आपको पता है कि इसमें से बेस के नीचे आप बेस लिखते हैं और पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है उसे एक्सपोनेंट के खाने में लिखेंगे। सपोज नेक्स्ट आपको एक और पार्ट दिया हुआ है -a रेज टू पावर -mn। तो अब यहाँ से हमें पता है कि बेस हमारे पास a है, सो हम a को बेस में लिखेंगे और पावर हमारे पास -mn है तो उसे हम लोग पावर के फॉर्मूले में लिखेंगे। सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर कॉपी। द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 2 आपको बेसिस दी हुई है। जैसे आपको दिया है 5 × 5 × 5 × 5, तो कितने टाइम्स 5 आ रहा है 4। इसको जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो वो बन जाएगा 5 रेज टू पावर 4 राइट। इसी तरीके से अगर इस पार्ट पे आते हैं, यू हैव xy × xy × xy, मीन आपकी जो बेस है वो xy है। सो आप इसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे xy, ये आपकी बेस है और कितने टाइम्स आ रही है 3 टाइम्स आ रही है, कंसिडर एज xy होल रेज टू पावर 3। सिमिलरली 7th पार्ट को अगर देखते हैं तो यहाँ पे अब आपकी बेस -a दी हुई है, लेकिन कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इट विल बिकम -a रेज टू पावर 7। So in this way you have to complete your question number 1 and 2 on your NEET copies. I hope this is clear to you और इसमें अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So आज का होमवर्क आप लोग नोट डाउन करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2 on your NEET copies. So still if you think there is any problem you can ask me, and all the best students.